नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा गुरुदत्त का है, लेकिन उस किस्से को सुनाने वाले हैं जावेद अख्तर। मुंबई में गुरुदत्त के जन्म शताब्दी के मौके पर उनकी फिल्मों के महोत्सव का एक आयोजन हुआ, जो 8 अगस्त से 10 अगस्त तक देश भर के 25 शहरों में पीवीआर सिनेमाघरों में देखा जा सकेगा। और इस फिल्मोत्सव को 100 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर प्रदर्शित किया जाएगा। और इस फिल्मोत्सव का प्रीमियर हुआ बुधवार की शाम मुंबई में, जहां जावेद अख्तर, हंसल मेहता, सुधीर मिश्रा, आर बाल्की और अनुभव सिंह जैसे दिग्गज फिल्म मेकर मौजूद थे। साथ ही गुरुदत्त के परिवार से उनकी दोनों पोतियां और गुरुदत्त के बेटे अरुण दत्त की पत्नी भी शामिल हुईं। और इस मौके पर प्रीमियर के दौरान गुरुदत्त की फिल्म प्यासा दिखाई गई, लेकिन फिल्म स्क्रीनिंग से पहले गुरुदत्त और उनकी फिल्म पर चर्चा हुई, जिसमें भाग लिया जावेद अख्तर ने, वरिष्ठ पत्रकार भावना सोमाया ने, निर्देशक आर बाल्की और सुधीर मिश्रा के साथ हंसल मेहता जैसे दिग्गजों ने। इन सभी निर्देशकों ने बात की कि किस तरह वो गुरुदत्त और उनके सिनेमा से प्रेरित हैं। साथ ही उन्होंने गुरुदत्त के व्यक्तित्व और उनके सिनेमा की बारीकियों पर भी चर्चा की। चर्चा इस बात पर भी हुई कि किस तरह उनकी सभी फिल्में कामयाब रहीं, पर सिर्फ कागज के फूल की नाकामयाबी ने उन्हें हिला दिया। जावेद अख्तर ने कहा कि सिर्फ एक फिल्म की नाकामयाबी से इतना परेशान होना गुरुदत्त के लिए ठीक नहीं था। उन्होंने गुरुदत्त के गानों को फिल्माने के तरीके का जिक्र करते हुए आज के गानों से तुलना करते हुए कहा कि किस तरह आज निर्देशक सेट, कॉस्ट्यूम और तकनीक पर निर्भर हैं। जावेद अख्तर ने आगे बोलते हुए कहा कि एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आज हम लोकेशन के लिए न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड और यहाँ वहाँ जाते हैं, अच्छे सेट्स, कॉस्ट्यूम्स के लिए, लेकिन गुरुदत्त इन सब पर निर्भर नहीं थे। उनके लिए खूबसूरती उनकी आंखों में थी। मैं एक उदाहरण दूं, जावेद अख्तर कहते हैं कि देखिए, इस थिएटर को, ये कोई सिनेमैटिक जगह नहीं है। अगर कोई 6-7 मिनट लंबा गाना फिल्माना हो तो शायद ये जगह आखिरी जगह होनी चाहिए, लेकिन गुरुदत्त ने इस ऑडिटोरियम में एक लंबा गाना शूट किया, जिसमें हर अंतरा एक सा था। उन्होंने वहीं एडिटोरियल शॉट्स में शूट किया, दरवाजे पर क्रॉस की तरह खड़े, फिर अंदर आते। सेट्स नहीं, लाइटिंग का काम कर रही थी। जावेद अख्तर आगे कहते हैं कि उन्होंने एक गाना बिस्तर पर शूट किया और 90% गाना बिस्तर पर है, और आखिर में मीना कुमारी उठती हैं बस। फिर भी हम उस गाने को कभी भूलते नहीं। ये फिल्म का सबसे शानदार विजुअल है। जब अंदर कमी होती है तो हम बाहर तलाशते हैं, लेकिन गुरुदत्त लोकेशन पर निर्भर नहीं थे। उनका विजन, उनका फ्रेम, उनकी सोच ही रचना बन जाती थी। आज कितने डायरेक्टर हैं जो ये कर सकते हैं। गीतकार जावेद अख्तर आगे कहते हैं कि उन्होंने हमें इतना सिखाया है कि पीढ़ियां लग जाएंगी सीखने में। इसमें कोई शक नहीं कि उनके गाने बहुत ग्रेट मेलोडी नहीं थे, सीधे साधे गाने थे, लेकिन हर गाने में 6-7 अंतरे होते हैं और वो गाना पकड़ लेता है। आप सोचिए, एक मोनोटोनस ट्यून पर गाना कैसे टिकता है, लेकिन टिकता है क्योंकि निर्देशक उस ध्वनि को महसूस करता है। वो ध्वनि को आपके अंतर्मन का हिस्सा बना देता है, और मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा करते देखा है। तकनीक बहुत आगे बढ़ गई, टेक्निकल फैसिलिटीज़, स्पेशल इफ़ेक्ट्स पर हम अब भी कहीं पीछे छूट गए हैं। गुरुदत्त का सिनेमा आज के युवा फिल्मकारों के लिए एक पाठ है, एक लेसन है, और हिंदी सिनेमा के इतिहास के लिए गर्व, जो सदियों तक सिनेमा प्रेमियों और युवा फिल्मकारों को प्रेरित करता रहेगा। जावेद अख्तर आगे कहते हैं कि मैं उस वक्त टीनेज था और मेरी उम्र बहुत कम थी, 16, 17, 18 साल की मेरी उम्र रही होगी। मैं उस दौर में गुरुदत्त साहब का असिस्टेंट बनना चाहता था, लेकिन नहीं बन पाया, और इस बात का मलाल मुझे आज 80 बरस की उम्र होने को है, आज भी है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।